नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। संसद के कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले आज केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हो रही है। नई दिल्ली में हो रही इस बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों में सुगम कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील कर रही है। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन उपस्थित है। वहीं कांग्रेस से गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य कई दलों के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें होंगी। इस सत्र में जनविश्वास संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और मर्चेंट शिपिंग विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही उन्हें पारित कराए जाने की उम्मीद है। इससे पहले कल विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक हुई। बैठक में सत्र के दौरान विपक्ष की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। भारत ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है। इसे एडफोल्सी वैक्स नाम दिया गया है, जो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के विरुद्ध पूरी तरह असरदार पाया गया है। ये वैक्सीन मलेरिया के साथ साथ मच्छर जनित अन्य संक्रमणों में भी सुरक्षा देगी। इस टीके के जल्द उत्पादन के लिए नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने निजी कंपनियों के साथ समझौते की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान को स्वच्छ ऊर्जा का उभरता केंद्र बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पहचान बन गया है। यहां लगभग 70% बिजली क्षमता अब नवीकरणीय ऊर्जा से आती है। श्री जोशी कल फलौदी जिले की बाप तहसील में विकसित 435 मेगावाट के गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से करीब 1.25 लाख घरों को बिजली मिलेगी और हर साल लगभग 7 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। प्रदेश में कई स्थानों पर लगातार हो रही भारी बारिश से आज से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज से बारिश की गतिविधियां धीमी पड़ने की संभावना व्यक्त की है। लगभग एक सप्ताह बाद भारी बारिश का नया दौर फिर से शुरू हो सकता है। इस बीच आज बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में बरसात का पूर्वानुमान है। वहीं बीते 24 घंटों में अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के अनेक हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। जोधपुर के बालेसर में 17.5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं माउंट आबू में 14.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, पाली, नागौर और राजसमंद से भी अच्छी बारिश के समाचार हैं। कई जगह हुई जोरदार बारिश के बाद हालात विकट हो गए हैं। वहीं वर्षा जनित हादसों के कारण कल राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर 7 लोगों की मृत्यु हो गई। अजमेर के ओटड़ा में तालाब में डूबने से 3 बालिकाओं की मृत्यु हो गई। प्रदेश में इन दिनों कावड़ यात्राओं की रौनक देखी जा रही है। सावन के महीने में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए हर हर महादेव के जयकारों के साथ कावड़ियों की धूम है। इसी कड़ी में राजसमंद के काकरोली से कावड़ यात्रा निकाली गई। इसमें पारंपरिक वस्त्रों में सजी धजी महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। आज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है। ये दिन 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष समावेशिता, शिक्षा, सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य के साधन के रूप में शतरंज के उपयोग के लिए सामाजिक शतरंज वर्ष की शुरुआत की गई है। इस साल की थीम हर चाल मायने रखती है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा हर निर्णय हमारे जीवन की यात्रा को आकार देता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।